बोले बांके बिहारी लाल की, बोले गोविंद भगवान की। हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने गोपियों को ये वचन दिया था कि गोपियों, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ में महाराज करूंगा। हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है। तो बताते हैं कि राजन, भगवान ही रास करने का मन बनाए और कहते हैं कि रास करने का अधिकारी कौन है। ये रास कोई साधारण इंसान नहीं कर रहा, ये स्वयं भगवान गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रियः ज्ञान योगेश वैराग्य सदां भगवतीर्णाम। जिसके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य, ये महाराज 6 लक्षण जिसके अंदर विद्यमान है, वही रास करने का अधिकारी है। तो ये लक्षण तो भगवान के सिवा किसी के अंदर विद्यमान नहीं है। तो महाराज इसीलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। कि परीक्षित, भगवान ही शरद से उत्फुल्लित मल्लिका वाली रात्रि में अनंत गोपिकाओं के साथ में रास करने का मन बनाए। आज यमुना के किनारे जाकर के महाराज जब भगवान कन्हैया मुरली में तान छेड़ते हैं, जैसे ही मुरली बजाई यमुना के किनारे, आज गोपियों के कान में आकर के मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ी और गोपियों के कान में ऐसी ध्वनि सुनी पड़ी, आज ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही है कि जैसे वो मुरली कह रही है कि अरे गोपी,
बुला रहे हैं, अरे सखी चल, कन्या तुझे यमुना पर बुला रहे हैं। आज महाराज गोपियां जिस अवस्था में थी और उसी अवस्था में भाग खड़ी हुई। कोई तो महाराज भोजन बना रही होती है, तो एक रोटी चूल्हे पे और एक हाथ में। अब महाराज ने यही याद नहीं है, चूल्हे में रोटी जो बना रही थी, पका रही थी, वो चूल्हे में छोड़कर ही भाग खड़ी हुई। एक सखी अपने पालने में लाला को झुला रही थी, सो लाला को छोड़ करके कन्हैया की मुरली की ध्वनि सुन करके भाग खड़ी हुई। एक सखी काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाई, दूसरी में लगाना ही भूल गई। एक सखी साड़ी पहन रही थी, तो महाराज उसे यही याद नहीं है, अब जो अंदर वस्त्र पहने हुए थे साड़ी पहनना भूल गई और ऐसे ही दौड़ पड़ी। एक गोपी भक्त अपने पति को भोजन करा रही थी, सो पति ने नमक मांगा और जल्दी जल्दी में चीनी दे करके भाग खड़ी हुई। अब महाराज ऐसी परिस्थिति हो गई गोपियों की। उनके पतियों ने देखा, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये उल्टे सीधे श्रृंगार को बनाकर, उल्टे सीधे वस्त्रों को पहन करके आज ये कहाँ जा रहे हैं। लेकिन पति है, ये तो सांसारिक पति है, लेकिन जब असली पति मिल गया तो फिर इन सांसारिक पतियों से क्या मतलब रहा। आज गोपियां जैसी यमुना के किनारे पहुंची, डूबती हुई धार विशार चली और सुकुमारी कुमारी को छोड़ के दौड़ी। सधर्मणि धर्म धरो हरिदे, गृह कर्म के बंधन तोड़ के दौड़ी। वर वस्त्र विभूषण कौन कहे, जल भोजन भाजन छोड़ के दौड़ी। सती साधु पति व्रता मानिनी भी, कुल कामिनी तज कर छोड़ के दौड़ी। आज हमारा सारी गोपियां यमुना के किनारे जाकर के पहुंच गई। आज भगवान कन्हैया ने गोपियों को देखा, रात्रि का समय है। भगवान कन्हैया ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः, व्रजस्य नामयं कच्चिद् ब्रूतागमन् कारणम्। भगवान कन्हैया ने बड़े प्रेम से पूछा, अरे महाभाग्यवती गोपियों, आपका स्वागत है, आप पधारी, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवियों, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके आने का कारण क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसी गोपियों ने इतना सुना कि आने का कारण क्या है, ये प्रेमियों की दशा भी ना बिल्कुल सर्प की
टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये महाराज प्रेमियों की दशा बिल्कुल सर्प की तरह होती है, टेढ़ी मेढ़ी। भगवान ने गोपियों की प्रेम की परीक्षा ली कि गोपियों आप कारण बता सकती हो। अब महाराज गोपियों को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, कहने लगे हे भगवान, अरे हमने सबको छोड़ दिया इन्हीं के लिए, रात्रि में मैं आई और तब भी ये मुझे पूछ रहे हैं कि आने का कारण क्या है। क्योंकि महाराज गुस्से की तो बात ही है, अगर आपको कोई दावत दे दे कि आपको ऐसे ऐसे दिन हमारे यहाँ आना है, और यदि आप दावत खाने के लिए उसके वहां पहुंच जाओ और फिर वो आपसे पूछे कि भाई क्या कारण है, आप कैसे आए हो, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। क्योंकि भगवान ने भी गोपियों से कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा को तुम्हारे साथ में रास करूंगा। तो भगवान ने पहले तो गोपियों को मुरली बजा करके बुला लिया, और जब गोपियां पहुंच गई तो भगवान कन्हैया आज पूछ रहे हैं कि आप आने का कारण बताओ। अरे आप इतनी रात्रि को अपने पतियों को छोड़कर, अपने पुत्रों को छोड़कर, अपने भाई बांधव को छोड़कर के आई हो, क्या ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण है? गोपियां कहती हैं कन्हैया, आप जब मुरली बजाते हो ना, तो आपकी मुरली की ध्वनि सुनकर के हम सब भूल जाते हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया, वो हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, ओ मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बन के।
किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर याद मुझको डसती नागिन बन के, अब तो हर याद मुझको डसती नागिन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम जोगन बन के। गोपियाँ कहती हैं कन्हैया, अरे हम तो आपकी जोगन बन गए हैं कन्हैया। जब आप मुरली बजाते हो तो हम आपकी मुरली को सुन करके भोजन बनाना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं, अपनी गायों को धोना बंद कर देते हैं जब आपकी मुरली की आवाज मेरे कानों में पड़ती है। कन्हैया कहने लगे, लेकिन गोपियों इतनी रात्रि में छोड़ करके आई हो अपने सब परिवार को, ये तो हमारी समझ से बाहर है। ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण नहीं है, क्योंकि पत्नी के लिए पति कैसा भी हो, चाहे रोगी हो, निर्धन हो, धनहीन हो, कुरूप हो, वृद्ध हो, कैसा भी हो, पत्नी के लिए पति
है। क्यों माता? सही बात है। हाथ उठाओ। अच्छा, तो आप हमें बताओ कि सुबह उठ करके कितनी माताएं हैं जो अपने पतियों के चरण स्पर्श करती हैं? बताओ तो सही। अरे हाथ उठा दो। अच्छा भैया आप बताओ। हमारे भैया लोग हाथ उठा रहे हैं कि हम सुबह सुबह चरण स्पर्श करते हैं। हमारे परीक्षित महाराज कह रहे हैं। भैया सही बात है ये? बिल्कुल सही बात, हम खुद ही नहीं कर सकते। अच्छा, परीक्षित जी हम दोनों लोग तो वैसे भी महाराज हमारे भारत में पतिव्रताएं माताएं ज्यादा हैं। जितनी पतिव्रता है वो हमारे भारत में है। बहुत पति का सम्मान करती हैं, सेवा करती हैं। और देखो अगर नहीं आप अपने पतियों के पैर छूती हैं तो आज से कल से शुरुआत कर देना, ठीक है? अब बताएं भैया, आजकल क्या बताएं? वैसे तो पता नहीं सेवा करते हैं या नहीं करते हैं, पर यहाँ की तो माताएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक बार वो व्रत आता है, कौन सा? जो पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। कौन सा आता है? जोर से बोलो। करवा चौथ का। अच्छा, तो कितनी माताएं करती हैं व्रत? जरा हाथ उठाइए। यहाँ की तो माताएं सब अच्छी हैं। अब भैया देखिए, ये जो व्रत करती है ना, ये काहे को करती है? पति की लंबी उम्र हो इसलिए। अब जिस दिन व्रत आता है महाराज, उस दिन ये कुछ खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं, बस कुछ जल भी नहीं पीती है ना। अब महाराज सुबह से लिस्ट बनानी तैयार कर देती है। सुबह से लिस्ट बनानी तैयार कर देती हैं। इतनी महंगी वाली साड़ी आनी चाहिए, इतना एकदम फर्स्ट क्वालिटी का श्रृंगार आना चाहिए, इतनी ये चीज आनी चाहिए, इतनी वो चीज आनी चाहिए। 2 घंटे तो ब्यूटी पार्लर को चाहिए। हाँ, अब जाते हैं ना फेसियल कराने, ब्लीचिंग 2 घंटे तो ब्यूटी पार्लर के लिए चाहिए। अब महाराज जब पति देव लिस्ट को देखते हैं, अब जब लिस्ट को देखते हैं महाराज, पढ़ते पढ़ते वो कुड़े जा रहे हैं चिंता के मारे। सोच रहे हैं भगवान ये अच्छा करवा चौथ का दिन आता है, अब हम तो सुबह से चिंता के मारे पानी भी नहीं पिए, कहाँ से इतना खर्च लाए? अब बताओ पति की उम्र बढ़ेगी या घटेगी? अब सुबह से बेचारे चिंता के मारे परेशान हैं। कितनी बड़ी लिस्ट बन के तैयार हुई। तो कहते हैं देखो व्रत जो है वो व्रत ही रहने दो। हाँ? अब पति देव बेचारे कुड़े जा रहे हैं सुबह से चिंता में, पत्नी ने इतनी बड़ी लिस्ट बना के तैयार कर दी। तो व्रत जो है ना वो व्रत ही रहने दो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान कन्हैया समझाते हैं गोपियों को कि गोपियों, पति कैसा भी हो पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। गोपियां भी कहने लगी कन्हैया आप बहुत कहते हो, बहुत हमें सुनाते हो पत्नियों के धर्म, जरा हमारी भी बात सुन लो। बोले आप भी सुना दो। गोपियां कहती हैं कि एक पति पत्नी थे, तो एक बार पति अपनी पत्नी से कहता है कि देवी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा
करती रहना। पति तो चला गया बाहर धन कमाने के लिए, अब पत्नी जो है मिट्टी की मूर्ति बना करके जो पति दे गया था, सुबह शाम उसकी सेवा करती है। इस प्रकार से काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उसका पति वापस आया और उस समय वो अपने मिट्टी के बने हुए पति की सेवा कर रही थी। आकर के पति ने कुंडी खटखटाई, हे कन्हैया, अब आप ही बताइए हमें कि उसको उस मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए या फिर जाकर के कुंडी खोल करके अपने असली पति को अंदर लाए। कन्हैया कहने लगे, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब असली पति आ गया तो नकली पति की पूजा छोड़ करके और प्रेम से असली पति को आदर के साथ में लाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। गोपियां कहने लगे, बस गोविंद, जब आपने ही अपने मुख से न्याय कर दिया कि जब असली पति आ जाए, जब असली पति मिल जाए तो नकली पतियों की पूजा करनी बंद कर देना चाहिए। तो गोविंद, अब जब हमें असली पति मिल ही गए हैं तो आप हमें नकली पतियों के पास क्यों भेज रहे हो? जब अपने मुख से ही आपने न्याय कर दिया है। हे गोविंद, वो तो मिट्टी के समान सांसारिक पति है, न जाने कब हमें वैधव्यपन देखने को मिल जाए। ऐसे पति को कहा बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जो चूड़ी अमर हो जाए। अरे ऐसे सांसारिक पतियों को प्राप्त करने से क्या, जो आज है कल नहीं। गोविंद, जब आप हमें मिल गए हो तो अब नकली पतियों के पास समझाने वाली नहीं है। आप हमारे साथ रास कीजिए, क्योंकि महाराज भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की कि हमारे पास चलकर के तो आई है, अपने पति पुत्र भाई बांधव को छोड़कर तो आई है, कहीं ये संसार की वासनाओं को तो साथ नहीं लेकर के आई है। आज महाराज उसी समय भगवान कन्हैया गोपियों के साथ रास करने ही वाले होते हैं, तब तक कामदेव आ जाते हैं। आज भगवान ने कामदेव को देखा, परिचय पूछा, कामदेव ने कहा, मुझे कामदेव कहते हैं। बोले, आप क्यों आए यहाँ? कामदेव ने कहा, ये तो हमारा काम ही है, जहाँ सुंदर स्त्री और पुरुष एकांत में होते हैं और मैं वहाँ अवश्य पहुंच जाता हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हें याद है जब शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जला करके भस्म कर दिया था? कामदेव कहने लगा, प्रभु वो हमें याद है, क्योंकि मुझे ये पता है कि यदि मैं तपस्या करने वालों को छेड़ता हूँ तो मुझे जल करके राख होना पड़ता है। और इस समय तो आप त्रिभुवन सुंदर हो और ये विश्व सुंदरी गोपियां हैं, इनके साथ में जब आप रास करोगे ना तो हमारे यहाँ पर तो पांचों बाण चलेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम हमारे साथ में युद्ध कौन सा करोगे? किले वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला युद्ध करोगे? कामदेव कहने लगे, प्रभु किले वाला युद्ध तो रोज करता हूँ। किले वाला युद्ध किसे कहते हैं? विवाह करके पत्नी के साथ में काम को जीतना, ये किले का युद्ध है। और अनंत सुंदरियों के साथ में रह करके काम को जीतना,
मैदान युद्ध। कामदेव ने कहा किले का युद्ध तो रोज करता हूँ, लेकिन आज मैदान युद्ध करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, तो हम देखते हैं आपके बाण कैसे चलेंगे। जब भगवान नृत्य करते हैं ना, तो सारा संसार नाचने लगता है। आज भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में रास करने लगे हैं। वो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। वो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। वो कृष्ण नाचे, गोपी नाचे, नाचे सारा गण। कृष्ण नाचे, गोपी नाचे, नाचे सारा गण। मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। वो गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरियों संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरियों संग। मन मेरा बन गयो सखी, हाँ मन मेरा बन गयो सखी, वो पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है।
गोपियों के साथ रास कर रहे होते हैं तो गोपियों को अभिमान आ गया। क्या गोपियों को पता नहीं था कि केवल भगवान हमारे ही साथ रास कर रहे हैं। गोपियों को लग रहा था कि आज कन्हैया हमारे ही साथ रास कर रहे हैं। तो गोपियों को आज अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया। जब अभिमान हो गया, देखा है श्री ठाकुर जी ने गोपियों का अभिमान, श्री किशोरी राधा रानी को मान हो गया। आज भगवान कन्हैया एकदम से वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो महाराज सारी गोपियां भगवान कन्हैया को ढूंढ रही हैं, देख रही हैं, अरे कहाँ चले गए हैं। एकदम से गोपियां व्याकुल होकर के कन्हैया को ढूंढने लगे हैं। हे श्याम सुंदर, आप रात्रि के समय हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? अरे हम आपके लिए अपने भाई बंधु पति पुत्र सभी को छोड़ करके आई, और एक आप जो है ना कितने निष्ठुर हैं, आप हमारे प्रेम को समझते ही नहीं है, आप हमें छोड़ करके चले गए। सखी मोहन द्वारा हमें पहले सब भांति अकेले में मान लिया, मुस्कान सुधारस पान मिला, परिरंभण प्रेम विधान मिला, अपने अभिमान के कारण ही फिर दुख मिला, अपमान मिला, चलिया वह छोड़ गया हमको, सब जान के जाना जान मिला। सखी आज कन्हैया हम सभी को छोड़ करके चला गया। एक सखी कहने लगी, सखी धैर्य धरो, क्योंकि बताया जाता है कि जो चीज जहाँ पर खो जाती है वो उसी जगह मिलती है। चलो हम सब चल करके यमुना के किनारे रमण रेती में कन्हैया को ढूंढेंगे। आज सारी गोपियां रमण रेती में आकर के कन्हैया को देखती हैं। जब कन्हैया वहां भी नहीं मिले हैं तो गोपियां आज एक झुंड बना करके बैठ जाती हैं, और वहां पर गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। गोपियां महाराज आज एक झुंड बना करके बैठती हैं, और वहां पर बहुत सुंदर सारी गोपियां मिलकर के एक स्वर में गोपी गीत गाती हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजे, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही, जयति दृश्यतां दीक्षुतावता, हम रहे न हम
जुदा न थे, तुम भी मिल गए, हम भी मिल गए, एक राह पर चलते दो कदम, हर उदाशे साथ जाते जरा से जो जरा श्रीन सादृशा सुरत नाचते आज गोपियां इस प्रकार से गोपी गीत गाते हैं। करियर श्याम सुंदर